राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अब तक गोवर्धन की 8 बार परिक्रमा कर चुका हूँ। पहली बात तो हम इस बात का ऑपरेशन कर रहे हैं कि हमको ये गणना नहीं रखनी चाहिए कि हम 8 बार परिक्रमा 22 बार परिक्रमा, उससे हम पुष्ट होता है। जय बार भगवान लगवाना चाहते हैं बार लगवा लिए। अब आगे बात करो। महाराज जी कह रहे हैं कि जब भी मैं परिक्रमा पूरी करता हूँ तो वहीं पर परिक्रमा पूरी करते ही किसी ना किसी नजदीकी रिश्तेदार, परिवार या किसी नजदीकी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है। कुछ नहीं, इसका कोई उससे तारतम्य नहीं। ये संयोग हो जाता है, इसका कोई उससे तारतम्य नहीं। इसका कोई गिरिराज जी के परिक्रमा करना बंद कर दिया फिर। अरे यार ऐसा तारतम्य वो कभी कभी संयोग लग जाता है कि जय बार वृंदावन को सोचता हूँ तो बार कुछ घटना घट जाती है, इसलिए कभी वृंदावन नहीं जाएगा। ऐसे ही नहीं है। महाराज जी मैंने गोवर्धन जाना बंद कर दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। आप फिर शुरू कीजिए। वो कभी कभी संयोग बन जाता है तो उससे लगता है कि इसका उससे कोई तारतम्य नहीं है। आप लगाइएगा। महाराज जी इन्हीं का एक प्रश्न और था कि महाराज जी, क्या बच्चे के बीमारी उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण या हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण या हम दोनों के कर्मों? दोनों का मिलान होता है, क्योंकि आपके संबंध के कारण आपको दुख होगा और उसको शरीर का भोगना होगा। जैसे गर्भ में ही कई बीमारियां लग जाती हैं बच्चे के, तो अभी तो पैदा ही नहीं हुआ, उसने कोई नया कर्म ही नहीं किया, तो ये पूर्व के कर्म से ऐसा होता है। महाराज जी बच्चा 3 वर्ष तक चलता था, तो धीरे धीरे उसका चलना बिल्कुल उस पर व्हील चेयर पे अभी होटल में छोड़ के आया। हाँ, वो प्रारब्ध भोग होता है, प्रारब्ध भोग होता है। वैसे जैसे हमारा माँ के गर्भ से ही रोग का सृजन हुआ, वंशानुगत रोग है पॉलिसिस्ट किडनी, ये वंशानुगत रोग 35 साल में प्रकाशित हुआ वृंदावन में। अब उसको भोग रहे हैं, तो हमारी माँ के था वही हमारे शरीर में आ गया, तो संयोग है। तो ये सब संस्कार होते हैं, माता पिता पुत्र सब संस्कार मिल करके फिर जन्म होता है। महाराज जी आपका ही प्रश्न है कि महाराज जी जीएसटी सेल टैक्स विभाग में डिप्टी कमिश्नर हैं, जब से आपको सुना है तब से सेवा छोड़कर वृंदावन बसने का मन करता है। महाराज जी आपकी क्या आज्ञा? बस सेवा भी भगवान की है ना, ऐसा मान लीजिए। तो उससे सेवा से समाज का हित होगा और आप अनुभवी हैं उस सेवा में, तो आप जहां तक हो सके हमारे राष्ट्र का सहयोग कीजिए, हमारे भारत सरकार की उस सेवा को छोड़िए मत। और जब वो समय आ जाए, जो रिटायर का समय आता है, फिर आप ले लीजिए, फिर भजन कीजिए वृंदावन आके। लेकिन जब तक अवसर मिले, बुद्धि ठीक है, शरीर स्वस्थ है, तब तक आप राष्ट्र की सेवा कीजिए। गुरुदेव एक छोटा सा क्वेश्चन जी। सिर्फ नाम जप और आपका एकांतिक और वो सत्संग सुनता हूँ, उससे मेरा कल्याण हो सकता है? परम कल्याण, परम कल्याण। सिर्फ कुछ नहीं करना भी नहीं है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि सिर्फ नाम जप में आ जाए, नहीं तो प्रपंच में फैलावा रहता है, ये साधन वो साधन, ये कर लिया वो कर। अगर सिर्फ नाम जप है तो हमारे वचन याद कर लो, अवश्य 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 भगवत प्राप्ति होगी, अवश्य। ये हमारा अनुभव है और ये महापुरुषों का अनुभव है, इसमें कोई संशय नहीं है। समेटना बहुत कठिन होता है, नाम जप में आना बहुत कठिन होता है। मन फैलाव करता है, ये भी पाठ कर ले, वहां भी दर्शन कर ले, ये दान कर ले, वो पुण्य सब छोड़ो। नाम जपता हूँ, बस सत्संग सुनता हूँ, बस बस, एक भी मिस नहीं करता। तो हम आपको शास्त्रीय प्रमाण दे रहे हैं। हमारे यहाँ बड़े रसिक महापुरुष हैं ध्रुवदास जी, उन्होंने कहा साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। दो ही बात कही, साधन को भगवत प्राप्ति में, साधन को हरि भजन है नाम जप, और सहायता हरि भजन की कै सत्संग सहाय। और दो ही बातें आप कर रहे हो, पक्की भगवत प्राप्ति, इसमें संशय नहीं, इसमें संशय नहीं। महाराज जी स्वामीनारायण मंदिर अहमदाबाद से आए हैं ये संत भगवान, उनका परिकर पैदल चल के आए अहमदाबाद से, यहाँ से अयोध्या जी पैदल जाएंगे। संतों का तो जगत पावन स्वरूप ही है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो अपने चरणों से जगत के तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं। जिनकी जिह्वा पर भगवान श्री हरि का नाम है, जो हृदय से निरंतर दासता के भाव में रहते हैं, वो जहां जहां चरण रखते हैं वहां वहां तीर्थ हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सा तरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाते हैं, स्वयं तर जाते हैं और लोकों को भी पावन कर देते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोक के लोक को पावन करने की सामर्थ्य उन महात्माओं में है जो भगवान के दासत्व से युक्त होकर निरंतर हरिशरणम नारायण नारायण, जो भगवान नाम प्रिय हो वो गुरु प्रदत्त नाम जपते हैं। हर समय संसार का चिंतन छोड़कर भगवत चिंतन परायण है। ये भगवान की प्राप्ति बिल्कुल सुलभ है अगर ये रास्ता समझ में आ जाए।
अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो निरंतर अनन्य चिंतन कर रहा है भगवान का, बस अंदर ही अंदर नाम रूप का चिंतन, भगवान का चिंतन, वो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेता है। जहाँ चिंतन में विक्षेप होता है, संसार के भोगों का चिंतन, लोक व्यवहार, लोक मान्यता, ये सब नहीं। बस जब बाबा जी बने तो एकमात्र भगवान का चिंतन, निरंतर चिंतन, तन्मया है स्थिति, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन। बस बहुत बढ़िया है, पद यात्रा कर रहे, मंगल मंगल भगवान का चिंतन करते हुए चल रहे, भिक्षादि के द्वारा शरीर याटन, यही तो महात्माओं का जीवन रहा है जी। युथिका जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमें दूसरों के गलत कामों का अपना प्रारब्ध मानकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, या फिर खुद के लिए खड़े होना चाहिए, या खुद को दूर रखना चाहिए? अगर इसमें बहुत विवेक की आवश्यकता है। जैसे आपका स्त्री शरीर है, अब कोई आपको छेड़ रहा है तो इसे प्रारब्ध मान के सहना नहीं है, इसे तुरंत अपने बड़ों से बताना है और कानून में सहयोग के लिए हमें रिपोर्ट देनी है। इसको हम प्रारब्ध मान के नहीं, से प्रारब्ध भी हो तो भी हमें नहीं सहन करना, समझ रहे? हाँ, अब जैसे शरीर में अचानक कोई चोट लग जाती है, या अर्थव्यवस्थाहीन होती है, या आप पढ़ाई पढ़ रहे नहीं पास होती हैं, या कोई आप नौकरी करना चाहते हो नहीं लग रही, इसे प्रारब्ध मानकर सहन कर लीजिए। लेकिन आपको कोई शारीरिक इस तरह से पीड़ा प्रदान करना चाहे स्त्री शरीर होने के कारण, तो इसे नहीं सहना है। पहली हरकत में ही हमको उसका एक्शन करना है, पहली हरकत में ही विरोध हमें खड़ा कर देना है। अपने बुजुर्ग जनों से, बड़े जनों से कह के, या सरकार से कह के। हमारी सरकार इस समय बहुत इस पर कानून बना चुकी है, माताओं बहनों को किसी तरह से अगर कष्ट दिया जाए, छेड़ा जाए, तो कानून है, आप उसका सहयोग लीजिए। महाराज जी, मैं आबकारी विभाग में, जो महाराज जी एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, जो शराब आदि की जो रोकते हैं, जो इधर उधर जाती है, तो विभाग में कार्यरत हूँ। अवैध शराब पर नियंत्रण एवं वैध शराब, मानक मदिरा के माध्यम से राजस्व अर्जन का कार्य सरकार को देते हैं। हाँ। मैं स्वयं शराब व मांस आदि का सेवन तो नहीं करता, पर हमेशा मन में एक संशय बना रहता है। नहीं, कोई इसमें संशय नहीं, प्रेरक और कोई नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। आप राजकीय विभाग में अगर उस अर्थ को वहां तक पहुंचाते हैं, और विरोधी भाव से जो शराब का सेवन करते हैं उनको, मतलब अधर्म प्रक्रिया से जो शराब, तो आप उसका निषेध करते हैं। और जो राजकीय विभाग के अनुसार खुला शराब सरकार की दुकानों में है, वो उसका पैसा पहुंचाते हैं। इसमें कोई, आप तो नौकरी कर रहे हैं ना, आप तो एक राजकीय विभाग की नौकरी कर रहे हैं ना, आप कोई हिंसा, हत्या या व्यभिचार की प्रवृत्तियों को बढ़ावा थोड़ी दे रहे हैं। तो इसलिए आपका कोई दोष नहीं है, आपका उसमें कोई दोष नहीं। आप एक सरकारी आदमी हैं, सरकार के द्वारा खोली गई दुकानों से आप नियंत्रण करके अर्थ को संचय करके वहां तक पहुंचाते हैं, और जो अधर्माचरण से बेचते हैं उनका नियंत्रण करते हैं। कोई इसमें परेशानी नहीं, क्योंकि आप स्वयं नहीं पीते, आप स्वयं घूस नहीं लेते, क्योंकि अगर घूस लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो पूजा नहीं रहेगी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 2 वर्षों से आपका सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप सुनता हूं, और आपको गुरु मान लिया है। आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूं। काम क्रोध पर नियंत्रण अत्यंत कठिन लग रहा है महाराज जी। हाँ, आपका आयु कितनी है आपकी? 60। 16-18 वर्ष के बच्चे ब्रह्मचारी हैं, आप तो 60 वर्ष के हो, भोग भी चुके हो नहीं, और आप कह रहे हो कठिन है। और भगवान नाम जापक इन बच्चों से पूछो, अगर आंख उठा के किसी की तरफ देख ले तो बताओ। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भगवत भजन में इतना बल है कि काम क्रोध लोभ कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अगर आपको काम क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है तो भगवान का आश्रय लेकर भजन करना होगा। भजन करने से नन्हे नन्हे बच्चे अच्छे मार्ग में चल रहे हैं। और देखो, भजन जीवन में नहीं है तो 60 वर्ष की अवस्था में भी मन कह रहा है कि हम जीत नहीं पाएंगे, नहीं कह रहा है। तो हम नाम जब करें तो छोटे छोटे बच्चे, नौजवान ताल ठोक रहे हैं, नहीं चाहिए मुझे भोग, नहीं चाहिए संसार की व्यवस्था, और वो आजीवन के लिए है। आजीवन कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, पूरे जीवन भर गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमें लगता है भगवान में बहुत बल है। अगर हम भगवान का आश्रय लें और भगवान का नाम जप करें तो सब बात बन जाए,
हम जीत जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये भगवान के बल से ही बलवान है, इनमें भगवान का ही बल है। और जब हम भगवान को भी अधीन करने वाले भगवान के नाम का बल हृदय में धारण करेंगे, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू, तो फिर ये काम क्रोध हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। इसलिए खूब नाम जप करें हम और भगवान के आश्रित हो जाएं। और रिटायर हो ही रहे हो तो बढ़िया, फिर अब क्या है,